हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ कड़वी बोली व मीठी बोली को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि मीठी वाणी मधुर वाणी बोलने से हमें कितना लाभ होता है। वैसे हमें सदा ही मृदुभाषी बनना चाहिए, अर्थात मीठा बोलने वाला हमें रहना चाहिए। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 3, मीठी बोली कड़वी बोली। एक चिड़िया थी, छोटी और प्यारी। चिड़िया कैसी थी? एक तो वह छोटी थी और प्यारी सी थी। वह बहुत मीठा गाती थी। इसी से उसका नाम गवैया गौरैया रखा गया। वो चिड़िया जो थी उसका स्वर बहुत मीठा था, अर्थात उसका नाम ही गवैया गौरैया रख दिया गया था। एक दिन पेड़ को गौरैया गाना सुनाने लगी। पेड़ भाई, मुझे एक जगह दो भाई, घोंसले की जगह दो भाई, एक विनती लेकर आई। अब चिड़िया क्या कहती है कि पेड़ भाई आप मुझे जगह दे दीजिए, मुझे अपने वृक्ष में घोंसला रखने के लिए जगह दे दीजिए, मैं आपके पास एक विनती लेकर आई हूँ। वह बड़े प्यारे स्वर में पेड़ से कहती है और पेड़ गाना सुनकर बहुत खुश हो जाता है। गौरैया से पेड़ ने कहा, मेरी डालों के बीच में एक जगह है, गौरैया बहन वहां तुम घोंसला बना लो। अब जब वह इतने प्यार से, इतने विनम्र स्वभाव के, इतने नीचे कंठ से पेड़ से विनती करती है तो पेड़ उसकी बात मान लेता है और कहता है कि हे बहन, तुम मेरे डालों के बीच में अपना घोंसला बना लो। गौरैया खुश हो गई। अब वह घास के पास गई और गाना सुनाने लगी। सबसे पहले वो वृक्ष के पास गई, अब घास के पास जाती है। घास रानी, कुछ तिनका दे दो रानी, घोंसले के लिए दे दो रानी, एक विनती लेकर आई। अब वह घास को भी इसी तरीके से कहती है कि हे घास रानी, मुझे एक तिनका दे दो ताकि मैं अपने घोंसले का निर्माण कर सकूं। और वही बात, वह प्रार्थना वह घास से करती है। घास गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। उसने गौरैया से कहा, मेरे पास से जितने सूखे तिनके लेना चाहो ले जाओ। गौरैया बहन तुम अपना घोंसला बना दो। यह सब क्यों हो रहा था? क्योंकि उसकी वाणी में, उसकी बोली में मधुरता थी, उसकी बोली में विनम्र भाव झलक रहा था। गौरैया खुश हो गई। तिनके ले जाकर उसी पेड़ पर उसने एक सुंदर घोंसला बनाया। उसमें 4 सफेद अंडे दिए। अब क्या हुआ? गौरैया ने उसी वृक्ष पर अपना एक घोंसला बना लिया और उसमें 4 अंडे दिए। वह अब और भी खुश थी, खूब गाना गाती, सबको सुनाती। उसके अंडों से 4 बच्चे निकले। अब वे भी चू चू करके गाना गाते। अब अंडों से बच्चे आ जाते हैं उसके, और चारों बच्चे भी मीठा मीठा स्वर में गाना गाने लगते हैं। एक कौवा था, उसने गौरैया की खुशी देखी नहीं गई। कौवा जो था वो गौरैया से ईर्ष्या करता था। उसने गौरैया की खुशी नहीं देखी गई। वह बहुत चिढ़ा और काव 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 करने लगा। कौवा बड़ा काला और भद्दा था। वह बहुत कड़वा बोलता था। अब कौवे की विशेषता यह थी कि वह बहुत काला और भद्दा था और वह बहुत ही ज्यादा कड़वा बोलता था। इसी से उसका नाम पड़ा कड़वा कौवा। अब उसी के विपरीत उस गौरैया का नाम क्या पड़ गया? गवैया गौरैया। उसने एक दिन पेड़ से लड़ाई की। रे पेड़, तूने गौरैया को जगह दी, मुझे भी जगह दे पेड़, घोंसले की जगह दे पेड़। अब वो क्या कहता है कि पेड़, तुमने गौरैया को जगह दी है तो मुझे भी घोंसला बनाने के लिए स्थान दे दो, ताकि मैं भी अपना घोंसला वहां पर बना सकूं।
पेड़ को बहुत बुरा लगा। बोला, मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं, भाग जा, नहीं तो अपनी डाल से बड़ी पिटाई करूंगा, जल्दी भाग। पेड़ ने कौवे को डांट कर अपने पेड़ से भगा दिया। जैसे ही डाल मारने के लिए हिली, डर कर कौवा कांव कांव करते हुए भाग खड़ा हुआ। वह भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। कौवा घास के पास जाकर उड़ने लगा। घास रे, तूने गौरैया को तिनके दिए, मुझे भी तिनका दे, तिनका दे, घोंसले के लिए तिनका दे। अब वह घास के पास में तिनका मांगने जाता है ताकि वह भी गौरैया के समान अपने घोंसले का निर्माण कर सके। घास को बहुत बुरा लगा। उसने कौवे से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तिनका नहीं, समझे? जल्दी भाग, नहीं तो मैं तेरे पैर बांध दूंगी, तू कभी उड़ नहीं पाएगा। अब घास उससे नाराज हो जाती है और कहती है, मेरे पास तेरे लिए कोई तिनका नहीं, तू यहां से चला जा, अन्यथा मैं क्या करूंगी, अपने घासों के तिनके से तेरे दोनों पैर बांध दूंगी, जिसके फलस्वरूप तू यहां से उड़ ही नहीं पाएगा। घास उसके पैरों को बांधने के लिए लिपटने लगी। कौवा डर से भाग गया। तभी से कौवा हर पेड़ और हर घास से लड़ता जा रहा है। आज तक उसे घोंसला बनाने के लिए न कोई पेड़ मिला और न ही घास का तिनका। कौवे के पास कोई घोंसला नहीं, वह दुखी होकर सबसे लड़ता है। तो वह क्यों लड़ता है? क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता नहीं है, उसकी बोली कड़वी है, इसीलिए उसे कोई भी अपने पास नहीं बुलाना चाहता। यद्यपि अगर यदि अगर कौवा मृदुभाषी मीठा बोलने वाला होता तो सभी लोग उसे अपने पास बुला लेते, जैसे कि गौरैया को बुलाया था। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ कड़वी बोली मीठी बोली समाप्त होता है। अब हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आइए, सबसे पहले इसके शब्दार्थ। मीठा अर्थात मधुर, गवैया मतलब गाने वाला, पेड़ अर्थात वृक्ष, खुश मतलब प्रसन्न, विनती प्रार्थना, कौवा काक, लड़ना झगड़ना, दुखी अर्थात उदास। अब है इसका अभ्यास कार्य। बताओ क्या पढ़ा? इसमें पहला है क। क्या आप भी दूसरों से अपना काम करवाने के लिए कड़वे स्वर में बोलते हो? नहीं, हमें काम नहीं भी करवाना हो तब भी हम किसी भी व्यक्ति से कड़वे स्वर में नहीं बोलते हैं। ख, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें सदैव मृदुभाषी बनना चाहिए, अर्थात हमें सदैव मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ग, हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए? हमें सदैव मीठी भाषा बोलनी चाहिए। घ, कौवे के पास घोंसला क्यों नहीं था? कौवे के पास घोंसला इसलिए नहीं था क्योंकि वह सभी से कड़वी भाषा में बात किया करता था, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, फलस्वरूप कौवे के पास कोई घोंसला नहीं था। अब है लिखने के लिए, जिसमें प्रथम है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, गौरैया बहुत अच्छा रिक्त स्थान थी। क्या करती थी? अच्छा गाती थी। ख, पेड़ गाना सुनकर रिक्त स्थान हो गया खुश। ग, गौरैया बहन वहां तुम रिक्त स्थान बना लो। क्या बना लो? घोंसला।
ग उसमें 4 सफेद रिक्त स्थान दिए अंडे। ड कौवा बहुत रिक्त स्थान बोलता, कौवा बहुत कड़वा बोलता। अब है हमारा प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कब गौरैया कैसी थी? गौरैया एक छोटी चिड़िया थी। गौरैया एक छोटी और प्यारी चिड़िया थी। ख गौरैया ने पेड़ को क्या सुनाया? गौरैया ने पेड़ को एक गाना सुनाया। ग पेड़ ने गौरैया से क्या कहा? पेड़ ने गौरैया से कहा कि गौरैया बहन तुम मेरे वृक्षों की डालियों के बीच में अपना घोंसला बना लो। घास ने गौरैया से क्या कहा? घास ने गौरैया से कहा कि गौरैया बहन तुम मेरे पास जितने भी सूखे तिनके हैं वे ले जाओ और अपना घोंसला बनाओ। पेड़ ने कौवे से क्या कहा? पेड़ ने कौवे से कहा कि मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तू यहां से भाग जा, अन्यथा मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। घास ने कौवे से क्या कहा? घास ने कौवे से कहा कि मेरे पास तेरे लिए घोंसले के लिए कोई तिनका नहीं है, तू यहां से चला जा, अन्यथा मैं तेरे पैर बांध दूंगी और तू उड़ भी नहीं पाएगा। तीसरा है यह भी जानो। चिड़िया पेड़ की 2 डालियों की जड़ों पर घोंसला बनाती है। कुछ चिड़िया जो होती हैं वे पेड़ की दरारों या कोटरों में घोंसले बनाती हैं। बया चिड़िया का घोंसला बहुत अच्छा होता है। कोयल का कोई घोंसला नहीं होता। कोयल कौवे की घोंसले में ही अंडे देती है। ये यहाँ पर चिड़िया के बारे में बताया गया है। चिड़िया जो होती है वो 2 डालियों के बीच में घोंसले बनाती है। जो दया नाम की चिड़िया होती है, जो बया नाम की चिड़िया होती है, वो बया चिड़िया अपना घोंसला बड़ा सुंदर सा बनाती है। उनके घोंसले डालियों से नीचे लटके हुए झूले नुमा होते हैं और उसमें छोटा सा छेद होता है जिसमें से वो चिड़िया अपने घोंसले में प्रवेश करती है। उसके अलावा कोयल जो होती है, जिसकी वाणी बहुत मधुर होती है, वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि वह सदैव कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। अब है चौथा, विस्तार से जाने। जो मीठा बोलता है सब उसे प्यार करते हैं। सही बात है, क्योंकि देखिए जब कोयल बोलती है तो सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि कोयल बड़ा मीठा बोलती है। उसी के विपरीत यद्यपि अगर कौवा बोलता है तो सब उसे नापसंद करते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि कौवा कड़वा बोलता है और कोयल मीठा बोलती है। जो मीठा बोलता है उसे सभी लोग पसंद करते हैं। सभी लोग मीठी बोली बोलने वाले की सहायता भी करते हैं। जो कड़वी बोली बोलते हैं उनकी कोई सहायता नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो हम सभी को भी कभी भी गुस्से में भी कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमें हमेशा मृदुभाषी मीठा बोलने वाला बनना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसके बावजूद भी आप हमेशा मीठी भाषा ही बोले। अब है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला, चिड़िया कैसा गाती थी? मीठा, कड़वा या गंदा? चिड़िया मीठा गाती थी। दूसरा,
गौरैया ने पेड़ को रिक्त स्थान कहा। भाई, बहन या तोते, तो गौरैया ने पेड़ को भाई कहा था। तीसरा, कौवे की बोली से उसका नाम रिक्त स्थान कौवा पड़ा। मीठा कौवा, मधुर कौवा या कड़वा कौवा, तो कड़वा कौवा बना। चौथा प्रश्न, चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 2, 3 या 4? चिड़िया ने 4 अंडे दिए थे। कौवा दुखी होकर सबसे डरता है, लड़ता है या चिढ़ता है? वह सबसे लड़ता है। शब्दों का खेल, जिसमें हमें पहले विलोम शब्द लिखने हैं। पहला, मीठा का कड़वा, सफेद का काला, सुंदर का बदसूरत, पास का दूर, खुशी का दुखी, बुरा का अच्छा। दूसरा है पढ़ो और समझो। औ की मात्रा गौरैया, कौवा, पौधा और मौसम, इन सभी में औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो इस तरीके से लगाई जाती है। अब है आई की मात्रा। गवैया, गवैया में व के साथ में आई की मात्रा, भैया में भ के साथ में हमने आई की मात्रा का प्रयोग किया, मैदान में म के साथ में और पैसा में प के साथ में हमने आई की मात्रा का प्रयोग किया है। अब गौरैया का चित्र आप बनाएं और उसमें रंग भरें। अपने अध्यापक की सहायता से 5 वाक्य मीठी बोली पर और 5 वाक्य कड़वी बोली पर लिखें। इस तरीके से हमारा यह पाठ मीठी बोली कड़वी बोली समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ तथा इसकी सीख समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।